I'm Shweta. Welcome you all to our YouTube channel. कैसे हैं आप सब? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 जिसका टाइटल है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन को देखेंगे। इसे हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिससे एक ऑफस्प्रिंग या एक न्यू इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से प्रोड्यूस होते हैं जो कि उनके आइडेंटिकल होते हैं। मतलब एक क्रो को जन्म देता है, या फिर एक प्लांट से एक प्लांट ही प्रोड्यूस होंगे। अगर वो मैंगो का है तो वो मैंगो का प्लांट प्रोड्यूस होगा। इस तरह से हम रिप्रोडक्शन को डिफाइन करते हैं। अनलाइक अदर लाइफ प्रोसेसेस जो हमने पहले चैप्टर में देखा कि जो डाइजेशन था, एक्सक्रीशन था, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, वो एक इंडिविजुअल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। लेकिन ये जो रिप्रोडक्शन है वो एक इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दैट स्पीसीज़। मतलब ह्यूमन है तो ह्यूमन स्पीसीज़ के लिए, मैंगो है तो मैंगो की स्पीसीज़ के लिए, क्रो है तो क्रो की स्पीसीज़ के लिए, उनके एग्जिस्टेंस के लिए, उनका एग्जिस्टेंस फ्यूचर में हो, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है डीएनए कॉपिंग का। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर सिमिलर टू पेरेंट्स ड्यू टू मेजर इवेंट ऑफ डीएनए कॉपिंग। जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स के सिमिलर क्यों होते हैं? क्योंकि ये डीएनए कॉपिंग का प्रोसेस जो होता है वो सारे कैरेक्टर को इंक्लूड करता है जो उनके पेरेंट्स में होते हैं। और सम चेंजेस अकर इन कॉपिंग लीड टू वेरिएशन। अब जो ये कॉपिंग हो रहा था डीएनए का, उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिससे वेरिएशन क्रिएट हो जाता है। और ये जो वेरिएशन होते हैं ये हेल्प करते हैं उस स्पीसीज़ को अडेप्ट करने में अपने इन्वायरमेंट में, और उनको एक चांस प्रोवाइड करते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट में जीने के लिए। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो सबसे पहले हम एसेक्सुअल को देखेंगे। जो एसेक्सुअल है वो सिंगल पेरेंट को इन्वॉल्व करवाता है। इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, और इसमें वेरिएशन लेस होते हैं क्योंकि सिर्फ एक पेरेंट होते हैं, और ये वनरेबल टू इन्वायरमेंट होते हैं। मतलब अगर इन्वायरमेंट में कोई चेंज आता है तो इनको खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि ये वो उतना चेंज नहीं कर पाते हैं खुद को, और एटमॉस्फेयर में उस तरीके से खुद को ढाल नहीं पाते हैं। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट रिक्वायर्स लेस टाइम एंड एनर्जी। इसमें कम टाइम लगता है और एनर्जी भी कम लगती है। इसके एग्जाम्पल को हम देखेंगे तो अमीबा, प्लानेरिया, हाइड्रा, ये सब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल हैं। फिर दूसरा हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इसमें वेरिएशन भी ज़्यादा होता है, और इसमें वेरिएशन ज़्यादा होने से ये एडप्ट कर सकते हैं चेंजिंग इन्वायरमेंट में और खुद को वहाँ पे सरवाइव करवा सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है वो रिलेटिवली मोर एनर्जी और मोर टाइम टेकन होता है एज़ कम्पेयर टू एसेक्सुअल, और इसके एग्जाम्पल हैं ह्यूमन, बर्ड्स, एम्फीबियंस। अब हम देखेंगे एसेक्सुअल में भी बहुत सारे टाइप्स हैं। पहला तो फिजन, फिर बर्डिंग, फिर रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। जो फिजन है वो बाइनरी फिजन भी हो सकता है, मल्टीपल फिजन भी हो सकता है, और जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है वो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों होते हैं। बाइनरी फिजन को अब हम देखेंगे तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। इसमें क्या होते हैं कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाते हैं। इनका जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है दोनों सिमिलर है। मतलब एक सेल ग्रो करके दो सेल बनाए, या फिर एक सेल रिप्रोड्यूस करके दो सेल बनाए, ये काफ़ी सिमिलर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसका एग्जांपल हम देखेंगे अमीबा और लेशमैनिया। अब हम इस डायग्राम से देखते हैं कि बाइनरी फिजन होता कैसे है।
तो बाइनरी फिजन जो है, पहले एक सेल था, उसमें एक न्यूक्लियस था, पहले वो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, 2 न्यूक्लियस बन गए, फिर उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होने लगा और फाइनली वो दोनों ब्रेक हो गए और 2 ऑर्गेनिज्म बना लिए। फिर हम देखेंगे मल्टीपल फिजन। तो इसमें भी फिजन होता है, लेकिन ये बाइनरी नहीं होता है, ये मल्टीपल होता है। तो पहले इसके न्यूक्लियस 2 पार्ट में डिवाइड हुए हैं, फिर 4, फिर 8, फिर ऐसे ही फर्दर उनकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उतने पार्ट में डिवाइड होंगे और फाइनली वो मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे। इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। फिर हम देखेंगे बडिंग। तो बडिंग में क्या होता है, ऑफस्प्रिंग अराइजेस फ्रॉम आउटग्रोथ और बर्ड। एक कोई ऑर्गेनिज्म है, एक कोई हाइड्रा है मान लेते हैं, तो इसमें पहले एक बर्ड प्रोड्यूस होगा और ये बर्ड धीरे धीरे बड़ा होगा और जब वो हैवी होगा तो वो पेरेंट से डिटैच होके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा और इस तरह से एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गया। इसका ईस्ट भी एक अलग एग्जाम्पल है। फिर हम देखेंगे रीजनरेशन। रीजनरेशन वो कैपेसिटी है, वो और रिप्रोडक्शन है जिसमें वो हम अगर किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को काट दें या फिर वो एक्सीडेंटली किसी कारण वो रप्चर हो गया तो वो फिर से उस बॉडी पार्ट से रिप्रोड्यूस कर सकता है, या तो ये किसी पर्टिकुलर एक रीजन में ही हो या फिर पूरे बॉडी में हो सकता है। तो इस एग्जांपल में हमारे पास प्लानेरिया है जिसका पूरा बॉडी रीजनरेशन के लिए सुटेबल है, तो हम इसको कहीं से भी काट दें तो वो सारे बॉडी पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेगा। जैसे हमने इसमें 3 पार्ट में कट किया तो ये 3 ऑर्गेनिज्म बना चुके हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन और रीजनरेशन में सिर्फ यही फ़र्क है कि इसका एक पर्टिकुलर पोजीशन होता है, सिर्फ वहीं से वो अगर वो कट हुए तो वो रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं स्पायरोगायरा में ये सेप्टम है और यहीं से वो फ्रैगमेंट मतलब फ्रैगमेंट में टूट जाते हैं और ये न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं। फिर है स्पोर फॉर्मेशन, मतलब वो अपने अंदर स्पोर को फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्रेड मोल्ड होते हैं वो अपने अंदर स्पोर फॉर्म कर लेते हैं और फिर जब वो ये सूटेबल कंडीशन होता है तब वो कहीं पे भी जाके ग्रो कर सकते हैं। जो स्पोर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और ये हवा के थ्रू स्प्रेड होते हैं या फिर वाटर मीडियम से भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम ब्रेड मोल्ड को जो देखते हैं वो ये हवा से, एयर से स्प्रेड होते हैं। फिर है वेजिटेटिव प्रोपागेशन जिसमें हम देखेंगे 2 टाइप्स का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। जो नेचुरल होते हैं वो रूट, स्टेम, लीव से होते हैं और जो रूट्स में हम देखेंगे कैरेट्स है, पोटैटोज़ है, फिर जिंजर और ऑनियन जो है वो स्टेम से रिप्रोड्यूस होते हैं और लीव से ब्रेयोफिलम और बिगोनिया होते हैं। और आर्टिफिशियल में हम कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग देखेंगे। जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि रोज के एक ब्रांच को हमने कट कर दिया, तो ये कटिंग का प्रोसीजर है और ये जो हम देख रहे हैं वो लेयरिंग का है। इसमें हम देख सकते हैं कि ये ब्रांच जो इसका है इसका हम कहीं से कट करेंगे तो ये एक अलग ही अपना ट्री फॉर्म कर लेगा। फिर इसके हम जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने देखा उसके एडवांटेज को देखेंगे। तो इसमें मेट्स नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट को इन्वॉल्व करता है तो हमें मेट्स नहीं चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ रैपिड, ये फास्ट प्रोसेस है। फिर इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन बी प्रोड्यूस इन लेस टाइम, मतलब कम टाइम में ज़्यादा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं। और इसमें जो सक्सेसिव जनरेशन है, मतलब जनरेशन वाइज जनरेशन जो जा रहा है उसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा होते हैं। और फिर उसके बाद इट अकर्स इन वेरियस इन्वायरमेंट, मतलब ये अनफेवरेबल, फेवरेबल सारे इन्वायरमेंट में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि लैक ऑफ डाइवर्सिटी, क्योंकि इसमें वेरिएशन कम हुआ तो डाइवर्सिटी भी कम हुई। सिंस ओनली वन ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व द डाइवर्सिटी इज लिमिटेड, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म था तो चेंजेस कम हुए तो डाइवर्सिटी भी लिमिटेड रह गई। फिर दे आर अनेबल टू अडेप्ट टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट, अब वो वेरिएशन ही कम हुआ है अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट तो वो उस चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं।
और इसलिए उनका सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाते हैं। ए सिंगल चेंज इन इन्वायरमेंट वुड एलिमिनेट द इंटायर स्पीसीज। अगर कोई एक स्पेसिफिक चेंज भी होता है तो ऐसा हो सकता है कि सारी की सारी स्पीसीज उनकी ख़त्म हो जाए। एसेक्सुअल के बाद अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखेंगे। इट इज़ द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। इसमें दो पेरेंट्स होते हैं। इन दिस द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर। जो मेल और फीमेल गैमेट होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं एंड गिव राइज टू अ न्यू सेल, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये गैमेट्स के हेल्प से होता है। इट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ गैमेट्स और इट अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिज्म। जो हायर ऑर्गेनिज्म है, जिनका ऑर्गेनाइजेशन हायर लेवल का है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोट्स। इसका अच्छा एग्जाम्पल है ह्यूमन्स, प्लांट्स। फिर हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो फ्लावर्स होता है, और ये फ्लावर्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं सेपल्स, जिसे हम कैलिक्स भी बोलते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। फिर आता है पेटल्स, जो कलरफुल होते हैं और वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। ये दोनों जो है वो एसेसरी पार्ट हैं, और जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है स्टेमन और कार्पेल। जो स्टेमन है उसे हम एंड्रोशियम भी कहते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और कार्पेल जो है उसे हम पिस्टिल और गाइनोशियम भी कहते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को इस डायग्राम में देखेंगे कि ये जो पार्ट है, जो सबसे बाहर हम देख सकते हैं सेपल्स है, वो ग्रीन इन कलर होता है और वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब फ्लावर बड के फॉर्म में होता है। फिर जो पेटल्स हैं वो पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो स्टेमन है वो एंथर और फिलामेंट से बने होते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टिल है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होते हैं। अब हम देखेंगे स्टेमन्स को। तो ये मेल फर्टिलाइजिंग ऑर्गन है जिसमें कि एंथर और फिलामेंट होते हैं, और एंथर जो होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और फिलामेंट जो होता है वो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर है। फिर हम पिस्टिल को देखेंगे तो पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और इसमें सेंटर में हम देखेंगे ओवरी है जो कि जिसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, और सबसे टॉप में हम देखेंगे स्टिग्मा होता है जो कि स्टिकी होता है, जिस पे पॉलन आके स्टिक कर जाते हैं, और स्टाइल जो है वो एक पैसेज प्रोवाइड करवाता है पॉलन ग्रेन को ओवरी तक जाने के लिए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। ये जो टाइप्स होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो यूनिसेक्सुअल और दूसरा बाईसेक्सुअल। जो यूनिसेक्सुअल होते हैं उसमें या तो सिर्फ स्टेमन होगा या सिर्फ पिस्टिल होगा। जिसमें सिर्फ स्टेमन होते हैं उसे हम एंडोसियस फ्लावर कहते हैं, जिसमें सिर्फ कार्पेल होते हैं उसे हम गाइनोसियस फ्लावर कहते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है बाईसेक्सुअल, जिसमें हम देखेंगे स्टेमन और पिस्टिल दोनों एक में होते हैं। जो यूनिसेक्सुअल था उसका एग्जाम्पल पपाया और वाटरमेलन होते हैं, और जो बाईसेक्सुअल है उसमें हम हिबिस्कस और मस्टर्ड देख सकते हैं। फिर हम देखेंगे जो प्लांट में रिप्रोडक्शन होता है उसका गैमेट फॉर्मेशन के बाद पॉलिनेशन एक मेजर इवेंट है। तो ये पॉलिनेशन जो है वो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन टू स्टिग्मा है, मतलब पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना। फिर उसके बाद देखेंगे ये जो पॉलिनेशन है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलन ट्रांसफ़र ऑन सेम फ्लावर, मतलब उसी प्लांट के एंथर से अगर उसी प्लांट के स्टिग्मा तक पॉलन जाता है और वो फर्टिलाइज करते हैं तो ये सेल्फ पॉलिनेशन है। और क्रॉस पॉलिनेशन में उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर या दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर तक अगर पॉलन पहुंच रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें जो मीडियम बनते हैं, जो एजेंट बनते हैं, वो इंसेक्ट होते हैं, वाटर होते हैं, विंड और एनिमल, ह्यूमन भी हो सकते हैं, उसे हम पॉलिनेटर्स कहते हैं।
अब इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें हम देखेंगे कि जो मेल गैमिट और फीमेल गैमिट है वो फ्यूज़ करते हैं और ये पॉलन जो है वो ओवरी तक पॉलन ट्यूब से जाता है। और फिर हम देखेंगे आफ्टर रीचिंग द ओवरी द मेल गैमिट मेट्स विद द ओव्यूल और फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फिर देखते हैं द गैमेट यूनाइटिंग विद द एग्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ जायगोट। मेल और फीमेल जो यूनाइट किए तो वो जायगोट बनाते हैं और धीरे धीरे वो डेवलप होके एम्ब्रियो बनाते हैं। फिर फर्टिलाइजेशन अल्टीमेटली टर्न्स ओव्यूल इनटू सीड। फिर जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस प्रोसीड होता है तब वो ओव्यूल बनते हैं और उसके बाद फाइनली वो सीड बनाते हैं। और जो ओवरी होता है हमारा दैट डेवलप्स इनटू द फ्रूट। जो ओव्यूल है वो सीड बना लेते हैं और जो ओवरी है वो फ्रूट बना लेते हैं। फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद जर्मिनेशन होता है। जो सीड प्रोड्यूस हुए हैं वो फर्दर फेवरेबल कंडीशन में एक प्लांट का फॉर्म लेने के लिए जर्मिनेट होते हैं। तो द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन, और इस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन गैमेट फॉर्मेशन। मेल और फीमेल दो पेरेंट्स होते हैं जो कि गैमेट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व्ड होते हैं। फिर उसके बाद सिंस मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसलिए वो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं। मेल्स हैव टेस्टिकल और टेस्टिस एंड फीमेल्स हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो ह्यूमन है उनमें एक पर्टिकुलर एज के बाद रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो ये जो प्यूबर्टी का फेज है उसे हम देखते हैं। प्यूबर्टी इज द प्रोसेस ऑफ फिजिकल चेंजेस थ्रू विच अ चाइल्ड्स बॉडी मैच्योर इनटू एन एडल्ट बॉडी एंड बीइंग कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एक चाइल्ड का बॉडी है वो डेवलप होता है, उसमें फिजिकल चेंजेज होते हैं और वो चाइल्ड एडल्टहुड की तरफ बढ़ता है और उसका बॉडी जो होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तैयार होता है। प्यूबर्टी स्टार्ट रेंज फ्रॉम 8 to 13 इन गर्ल्स एंड 9 to 14 इन बॉयज़। कहीं कहीं ये डिफरेंट भी मिल सकता है, 1-2 साल आगे पीछे ये होता रहता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे ये जो प्यूबर्टी होती है उसमें क्या क्या फिजिकल चेंजेस होते हैं। हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, बॉडी इनलार्जमेंट, पिंपल फॉर्मेशन, हार्मोनल चेंज आर सम ऑफ द कॉमन चेंजेस इन बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। अभी हमने जो देखा हेयर ग्रोथ इन डिफरेंट बॉडी पार्ट, बॉडी इनलार्जमेंट, पिंपल और हार्मोनल चेंज, ये लड़के और लड़कियों दोनों में सिमिलर है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं जो गर्ल्स में अलग होते हैं, बॉयज़ में अलग होते हैं। अब हम देखेंगे चेंजेस इन बॉयज़। जो बॉयज़ में पहला चेंज है वो ग्रोथ ऑफ फेशियल हेयर है, दूसरा क्रैक ऑफ वॉइस है, फिर तीसरा है पेनिस का ओकेजनली इरेक्ट और इनलार्ज होना। फिर हम देखेंगे चेंजेस इन गर्ल्स। तो पहला चेंज है ब्रेस्ट साइज का इंक्रीज होना एलॉन्ग विद डार्कनिंग एट देयर टिप ऑफ निपल, और दूसरा चेंज है मेंस्ट्रुएशन का स्टार्ट होना। अब हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी ऑर्गन है वो टेस्टिस है और टेस्टिस बॉडी के आउटसाइड लाई करता है एक पाउच में जिसका नाम है स्क्रोटम। और ये बॉडी के आउटसाइड इसलिए लाई करता है क्योंकि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए लो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है, इसलिए ये बॉडी के आउटसाइड लाई करता है। फिर हम देखेंगे टेस्टिस में जो स्पर्म फॉर्म हुआ उसे वास डिफरेंस से कैरी किया जाता है। फिर बीच में सेमिनल, वेजाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से उसे एक सिक्रीशन मिलता है जो उसके स्मूथ पैसेज के लिए अलॉन्ग विथ न्यूट्रिशन वो हेल्प करता है। तो ये पैसेज का काम होता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक स्पर्म को पहुंचाना। फिर हम देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका प्राइमरी जो ऑर्गन है फीमेल का वो है ओवरीज। तो ओवरीज में हम देखते हैं कि एक का फॉर्मेशन होता है। फिर हम देखते हैं इसमें फॉलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, सर्विक्स है, वजाइना है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो वहाँ से स्पर्म को फीमेल तक आना है, तो वो जो स्पर्म का पैसेज है वो वजाइना से सर्विक्स होते हुए यूट्रस में जाता है और साथ ही वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है, जहाँ पे एग वहाँ पे आए हुए रहते हैं और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो फैलोपियन ट्यूब है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसके कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। तो पहला जो स्टेप है वो गैमेट फॉर्मेशन है। तो हमने देखा कि गैमेट जो है मेल गैमेट वो टेस्टिस में फॉर्म हुए, स्पर्म जो थे वो टेस्टिस में फॉर्म हुए और एग जो थे वो ओवरीज में फॉर्म हुए। फिर सेकंड होता है कॉपुलेशन, मेल और फीमेल जो होते हैं वो कॉपुलेट करते हैं। और तीसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करते हैं और जाइगोट को फॉर्म करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। फिर फर्टिलाइजेशन जब फॉलोपियन ट्यूब में हो गया उसके बाद वहाँ से फर्दर डिवीज़न होके वो एम्ब्रियो फॉर्म करता है और यूट्रस पे इम्प्लांट हो जाता है। और फिर हम देखेंगे पांचवा जो है वो गेस्टेशन पीरियड ऑफ 9 मंथ, जिसमें बॉडी बेबी का जो बॉडी है वो फुल डेवलप होता है। और उसके बाद लास्ट में पार्चुरेशन होता है जिसमें बेबी का बर्थ होता है। और उसके बाद हम देखेंगे अगर अभी तक हम जो देख रहे थे वो फर्टिलाइजेशन हो गया है तब का बात था, और अब हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा। तो सबसे पहले हमने कि जो यूट्रस के वॉल थे वहाँ पे लाइनिंग क्रिएट होती है जो कि बेबी को कैरी करने के लिए प्रिपेयर होती है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो बेबी को कैरी नहीं करना है, तो ये जो लाइनिंग है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और थ्रू वजाइना वो फ्लो हो जाते हैं। तो इसे हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। जो पहला मेंस्ट्रुएशन होता है वो मेनार्क होता है जो कि 12 ईयर्स के अराउंड या 10 to 12 ईयर्स के अराउंड आता है। और जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 1 मंथ का होता है, 28 डेज़ का साइकिल होता है। 28 डेज़ to 35 डेज़ ये वेरी कर सकते हैं। तो जो वो ऐसा ही चलता रहता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल और अराउंड 45 to 50 के एज में वो स्टॉप हो जाता है। लास्ट जो होता है उसे हम मेनोपॉज कहते हैं। फिर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर सबसे पहले आती है फैमिली प्लानिंग, जिसमें अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकना सबसे पहला पॉइंट है। और दूसरा स्पेस बर्थ, बेबीज़ के बीच का गैप। फिर सेकंड आता है सेक्सुअल हेल्थ। सेक्सुअल हेल्थ में पहला अप्रोच है कि रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए सेक्सुअल रिलेशन का। फिर दूसरा कि एसटीडीज़ जो हैं उनसे बचना, जैसे कि एड्स, वॉर्स, सिफिलीज। फिर तीसरा हम देखेंगे मैटरनल हेल्थ। इसमें प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में फीमेल का प्रॉपर टेक केयर करना और आफ्टर पार्चुरेशन उनका प्रॉपर केयर करना। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन जो है ये प्रिवेंट प्रेगनेंसी के लिए फोकस करता है, मतलब जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उनको रोकने के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ किया जाता है। फिर इसके लिए जो मेथड्स यूज़ होते हैं वो हम देखेंगे फिजिकल बैरियर, जिसमें कॉन्डम, सर्वाइकल कैप और डायफ्राम आते हैं। फिर दूसरा केमिकल मेथड होते हैं जिसमें ओरल पिल्स, केमिकल स्प्रे होते हैं। और फिर तीसरा देखेंगे आईयूसीडी, तो इसमें कॉपर टी और लूप आते हैं। फिर चौथा सर्जिकल मेथड जिसमें वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी आते हैं। जो मेल में होता है वो वेस्ट रेफरेंस को कट करके एक नॉट बांध दिया जाता है ताकि वो स्पर्म का ऐसे रोक सके। और ट्यूबेक्टमी में वो फीमेल के पैसेज में, फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में वो सर्जरी होती है और वहाँ पे नॉट टाई कर दिया जाता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन को रोक सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।